Good morning. Next, we discuss the example 8th and 9th. In previous video, we discussed the 3 points. First point are equation of continuity in Cartesian coordinate. Equation of continuity in Cartesian coordinate are given by this. For incompressible fluids, rho equal to constant. Then del rho upon del t equal to 0 and the equation becomes in this form. And we get del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z equal to 0. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस फॉर्म में फाइंड आउट होगी. इसी के अकॉर्डिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड विल बी पॉसिबल इफ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड इन दिस फॉर्म वी टेक द फ्लूइड इज इन द फॉर्म ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, जहाँ पर भी क्वेश्चन में पूछेगा कि मोशन ऑफ फ्लूइड जो है वो पॉसिबल है या नहीं, उस केस में क्या सपोज करोगे कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की बात हो रही है और उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओगे. ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, देन वी से दैट मोशन ऑफ द फ्लूइड विल बी पॉसिबल. जैसे एग्जाम्पल 8 है, इसमें देखो, शो दैट u v एंड w ये वैल्यूज गिवन है. ठीक है, सबके पास बुक होगी. u v एंड w आर द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अ पॉसिबल लिक्विड मोशन. कि किसी भी लिक्विड के उसके मोशन के लिए पॉसिबल कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी ये फाइंड आउट करना है कि u v w गिवन है. ठीक है, और लिक्विड मोशन जो है वो पॉसिबल है. तो इसके अकॉर्डिंग अ लिक्विड मोशन is possible when the velocity components u, v and w satisfy the equation of continuity in Cartesian coordinate. And in this case we take the fluid is incompressible fluid. ठीक है, तो किसी भी लिक्विड मोशन के पॉसिबिलिटी के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करने चाहिए. Here we assume that the motion is for an incompressible fluid for which rho constant. If the motion is steady, the equation of continuity which satisfy by these velocity component are del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z equal to 0. ठीक है, तो वही बात हो गई जो ये पॉइंट यहाँ डिस्क्राइब किए हैं कि जहाँ भी motion of the fluid are possible means velocity component satisfy the equation of continuity. फिर सिंपल लोगे कि we assume the motion for an incompressible fluid and for incompressible fluids rho equal to constant, then del rho upon del t equal to 0, and then equation of continuity becomes this form del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z equal to 0. अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ये तीनों टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. u है, v है, w है, तो डेल u अपॉन डेल x यहाँ से फाइंड आउट कर लो, डेल v अपॉन डेल y यहाँ से फाइंड आउट करो, डेल w अपॉन डेल z. इसमें तो z है ही नहीं, z वेरिएबल है ही नहीं, तो z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ओनली इन दोनों टर्म्स का करना है. अब इन दोनों टर्म्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के और y के रिस्पेक्ट में करके देखोगे, ये टर्म्स आनी चाहिए. सॉल्यूशन नहीं होता है, नहीं वैल्यू सेम आती हैं ये, तो फिर इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे. तो एक बार आप लोग ये फाइंड आउट करना, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई इजीली सभी फाइंड आउट कर लोगे. सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x² माइनस 3x² तो कैंसिल हो जाएंगी. तो इन तीनों को ऐड करोगे तो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी. वैल्यू 0 के इक्वल आएगी मीन्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाई, हैंस द फ्लो ऑफ लिक्विड मोशन इज पॉसिबल. क्लियर है. तो फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा है. सेकंड में इसने क्या पूछा है कि इज दिस मोशन इरोटेशनल, कि ये जो मोशन है वो इरोटेशनल है. अब देखो, इरोटेशनल मोशन के लिए क्या प्रूव करोगे. स्टार्टिंग में
एक डेरिवेशन करवाया था, इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइंस। उसमें अपना टर्म्स आई थी स्पिन कंपोनेंट, ध्यान आ रहा होगा सभी को, स्पिन कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ रोटेशन, और कंपोनेंट ऑफ रोटेशन। किससे रिप्रेजेंट किया था इसको, क्या किस फॉर्म में लिए थे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड आर द स्पिन कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ रोटेशन। क्या वैल्यूज थी इनकी, डेरिवेशन को रिवाइज करना सभी, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। हाफ मल्टीप्लाई में था और इसमें ये इस तरह से बताया था, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यू वी एन डब्लू। तो जैसे ओमेगा एक्स है तो ये फाइंड आउट करोगे डेल डब्लू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, लर्न करने के उससे इस तरह से बताया था। ओमेगा वाई है तो वाई हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स। ओमेगा जेड की बात करें तो इसको छोड़ दो और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। सो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड आर द स्पिन कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ रोटेशन। इरोटेशनल मोशन की बात हो रही है यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा है कि जो मोशन है वो इरोटेशनल मोशन है, तो क्या कंडीशन बताई थी रोटेशनल मोशन के लिए, द स्पिन कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ रोटेशन आर इक्वल टू जीरो, देन फॉर इट रोटेशनल मोशन वी गेट द कंडीशन। यदि ये जीरो के इक्वल हों, इन तीनों को जीरो के इक्वल पुट कर दें तो उससे आप क्या फाइंड आउट होगा, इरोटेशनल मोशन के लिए कंडीशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो इनको जीरो के इक्वल पुट करके और इरोटेशनल मोशन के लिए कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हो। जीरो पुट करोगे तो हाफ तो जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, और इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आ जाएंगी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मीन्स द मोशन इज इरोटेशनल। अब ये सभी वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, यू वी और डब्ल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गिवन है ये। यू वी और डब्ल्यू गिवन है तो ये सभी फाइंड आउट कर लो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सभी आप लोग फाइंड आउट करके देखोगे, हाँ प्रॉब्लम आती है कहीं सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 8th और 9th सॉल्व करोगे सभी और फिर बताओगे मुझे कि सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ या नहीं। ये सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेना, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके और ये इसके, ठीक है। तो ये इक्वल आएंगे, देन द मोशन इज इरोटेशनल, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल 8 को इसको, इसमें मेन जो कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। पार्शियल डिफरेंशिएशन सभी कर सकते हो इजीली, तो इसको करके देखना। बुक है सभी के पास, तो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल 9th में देखो क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो एज्यूम किया था कि मोशन फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रो कांस्टेंट, इसमें गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट द पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय दिस देन दिस, मीन्स यू वी एंड डब्ल्यू ये गिवन है, एक्स वाई जेड और आर ये है आर की पावर 5। तो आर की वैल्यू, आर किसके इक्वल होता है, आर पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो इसका। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इफ़ आर इक्वल टू ये हो देन आर स्क्वायर इक्वल टू ये। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल इज कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें ये न्यू पॉइंट है कि सेकंड वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी पोटेंशियल मीन्स फाई, डी फाई, और फर्स्ट में वही पूछा है कि लिक्विड मोशन इज पॉसिबल। लिक्विड मोशन इज पॉसिबल है इफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आर सेटिस्फाइड। तो इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए तो वही प्रूव करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो सभी। डेल यू अपॉन डेल एक्स ये v की वैल्यू है, ये w की वैल्यू है, तो इससे इजीली फाइंड आउट कर लोगे सभी। तो u की जो वैल्यू है वहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना, ठीक है, डेल v अपॉन डेल वाई एंड डेल w अपॉन डेल जेड, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन नहीं हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आए देन यू आस्क मी। तो ये 0 के इक्वल आएगा, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाई, सो फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल और लिक्विड मोशन ऑफ फ्लूइड आर पॉसिबल। नेक्स्ट वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। डेरिवेशन सबसे फर्स्ट डेरिवेशन आप लोगों को करवाया था, वेलोसिटी पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करते हो? फाई से, ठीक है। मीन्स डी फाई इक्वल टू ये लेते हुए फिर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड और उससे फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो डी फाई इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी होता तो फिर यहाँ पे अपॉन में डी टी आ जाता है, यहाँ तीनों में ओनली डी फाई है तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये यू वी एंड डब्लू, तो माइनस तो कॉमन ले लो तीनों में से, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्लू डी जेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ये इस फॉर्म में आ गया था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में यू वी और डब्लू गिवन है, उनको एच एट एस पुट कर दो, ये पुट कर दिया। अब इसमें फर्स्ट ये टर्म, सेकंड और ये वाली थर्ड, 3z स्क्वायर अपॉन आर रेस टू द पावर 5 डी जेड, इसमें से कॉमन आ रहा है 3z अपॉन आर रेस टू द पावर 5। ये कॉमन लोगे तो यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 3z अपॉन आर की पावर 5 तो कॉमन आ गया, एक जेड है यहाँ पे, जेड डी जेड माइनस आर स्क्वायर, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी और ये माइनस 1 अपॉन आर क्यूब डी जेड, ये एच इट इज रहने दो, ठीक है। तो सिंपल ये और ये इसका ये फर्स्ट टर्म इनमें से कॉमन ले लिया, 3z अपॉन आर रेस टू द पावर 5। अब ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? 3z अपॉन आर रेस टू द पावर 5, आर इंटू डी आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब डी जेड। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था? ये, सिंस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन करो इसका, तो ट्वाइस आर डी आर इक्वल टू 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 2z डी जेड, 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आर डी आर की वैल्यू क्या हो गई? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, तो वही इस टर्म के स्पेस पे क्या पुट कर दिया? आर इंटू डी आर। आर की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 4 रिमेनिंग पावर रहेगी, माइनस कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ये माइनस टर्म, तो ये तो प्लस हो जाएगी और ये माइनस में होगी, ठीक है। करो नेक्स्ट, सोल्व करो। तो ये तो पॉजिटिव टर्म हो गई, ये नेगेटिव टर्म हो गई। एलसीएम ले लो, आर रेस टू द पावर 4 एलसीएम आ रहा है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। आर स्क्वायर से इंटू और आर स्क्वायर से डिवाइड करो, आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आर की पावर 6 हो जाएगा, आर स्क्वायर से इंटू करोगे तो ये आर क्यूब डी जेड माइनस 3 आर स्क्वायर
3r² जेड और dr, ठीक है। r² से इंटू और r² से डिवाइड कर दिया। डिफ्रेंसीशन ऑफ जेड अपॉन r³ r6 है तो r³ का होल स्क्वायर होगा। भैया अभी इस टर्म का डिफ्रेंसीशन करके देख लो u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, तो r की पावर 6 हो जाएगा। r³ एज इट इज़ डी जेड हो गया, जेड एज इट इज़, और r³ का करोगे तो 3r² dr, यही टर्म आ गई। तो मीन्स ये किसकी वैल्यू है, डिफ्रेंसीशन ऑफ जेड अपॉन r³। ये डी फाई की वैल्यू है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट फाई इक्वल टू जेड अपॉन r³, ठीक है। जेड इक्वल टू आर कोस थीटा, r³ तो कोस थीटा अपॉन r²। फाई जो है वो r और थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसको जेड की वैल्यू पुट करी यहाँ पर r कोस थीटा। r² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। देन x इक्वल टू r साइन थीटा कोस फाई होता है, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, एंड z इक्वल टू r कोस थीटा। पुट करके देख लो, इसमें r² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज हों, देन r² इक्वल टू r² प्लस y² प्लस z²। तो इसलिए z की वैल्यू यहाँ पर r कोस थीटा पुट की है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई फाइंड आउट हो गया, और फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया था कि मोशन ऑफ द फ्लूइड आर पॉसिबल। तो एग्जाम्पल 8th और 9th कंप्लीट सॉल्व करके देखना। तो पहले फर्स्ट मेन कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, फिर सॉल्यूशन कर लोगे इजीली। तो इसमें डेरिवेशंस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला जो डेरिवेशन है तीनों, वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। आपको इजी डायग्राम बना लेते हुए और फिर एक्सप्लेन किया है, इससे इजी रहेगा सॉल्यूशन करने में। नेक्स्ट इसके एक दो एग्जांपल्स और हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।